दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज हो गई है। गड़बड़ी मिलने पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के गेट पर क्राइम ब्रांच को तैनात किया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश भी कराई जा रही है। करीब 12 से ज्यादा एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का ये मैप है। दिल्ली धमाके के बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज हो गई है क्योंकि गड़बड़ी मिलने पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय खड़े हैं मोहम्मद इम्तियाज जो इमाम थे और मस्जिद जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई थी जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल भी जो है नमाज अता करता था, तो उसको भी जो अब जो इम्तियाज है उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उन्हीं के मकान से फतेहपुर तगा में उनका एक मकान था जो किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था। वहां से करीब 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक जो है बरामद हुआ था और ये घर उन्हीं का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये कमरा जो है उनको बना कर दिया हुआ है। तमाम जो बर्तन भाड़े हैं उनके यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे और उनकी जो पत्नी है हसीना, वो अभी यहीं बच्चों के साथ रहती है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी है उसका कनेक्शन सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से था और यहीं पर वो नमाज अदा करता था, उसी समय जो यहाँ का ये इमाम है उनके साथ उनकी जानकारी हुई और जानकारी के दौरान ही तमाम जो बातें हैं ये सामने आती चली गई। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है और लगातार पूछताछ में कई बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो मामला है वो परत दर परत खुलता जा रहा है। और ये मूल रूप से गांव सिंगार गांव के रहने वाले हैं जो कि मेवात में पड़ता है, लेकिन पिछले काफी सालों से यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और करीब 10,000 रुपये इनकी जो तनख्वाह थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको इमाम लगाया हुआ था। पीछे जो मस्जिद है यहाँ पर ये नमाज अदा कराते थे और नमाज अदा कराने के लिए उनको तनख्वाह दी जाती थी और तनख्वाह के एवज में वो लोग यहाँ से कहीं ना कहीं तमाम जो यहाँ या तो छात्र आते थे या डॉक्टर आते थे उनको नमाज अदा कराते थे और यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल भी आता था। और कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि घूंघट उन्होंने निकाला हुआ है क्योंकि पर्दा करते हैं ये लोग, तमाम लोग हैं जो साफ तौर पर होना भी चाहिए। और हसीना इनका नाम। हसीना जी, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल हो गए हमने यहाँ पर है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। लगातार यहीं पर रह रहे हैं 20 साल से। क्या काम करते थे इमाम साहब? निवाज पढ़ाता था। निवाज पढ़ाते। हाँ। तो यहाँ पर कौन कौन लोग आते थे निवाज ये अब हमने कहा पता, हम पर्दा करते हैं सब, हम जाते नहीं बाहर। 4 लोग आते थे, पड़ोस में आ जाते थे। वो डॉक्टर मुजम्मिल भी बताते हैं कि यहाँ पर नमाज अता करता था। ये हमें मालूम नहीं है। तो कब से जानते हैं इमाम साहब उनको यहाँ पर? जब शुरू रहा हमने कहा पता इमाम साहब जानना की, तो हमने ना पता कुछ भी। वो कमरा किराए पर दिया था आप लोगों ने उनको? 2-3 महीना, 2 महीना होगा, 3 होगा, हमने ये मालूम नहीं। तो उसने ये भी नहीं बताया कि वो रहने के लिए ले रहा है कमरा या उसमें कोई सामान रखे? उसने कमरा किराया मांगा था, हमने दे दिया। हाँ, हमने किराया दे दिया, उसने मांगा था कुछ सामान रखना, हमने कहा पता। तो उसने पैसे भी नहीं दिए उसके? पैसा मालूम नहीं, थोड़ा बहुत दे दिया। हमने कोई मालूम भी नहीं। 2-3 महीने रहे, 3 महीने रहे, ऐसे मालूम नहीं। बाद में आपको पता चला होगा वहाँ से विस्फोटक सामान जो बरामद हुआ आपके? हमने न्यूज में सुना था, हमने कहा पता। तो उसके बाद ही पुलिस इमाम साहब को लेकर गई थी? नहीं, उससे पहले तो हमें कुछ मालूम भी नहीं था। नहीं, इमाम साहब वह मुजम्मिल ले गई थी, जब बस बाद में वहाँ लेगी इमाम को उठा के लेगी, हमने क्या पता। तो बच्चों को कुछ पता नहीं है। हालांकि लगातार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमरा किराए पर दिया था। हाँ बिल्कुल, ये कहीं नहीं जाते क्या जी? पर्दा करते हैं, हम नहीं जाते हैं। कहीं नहीं जाते मतलब इमाम साहब ही इधर उधर जाते हैं? मस्जिद में जाते। निवाज पढ़ा इमाम साहब काम रहे निवाज पढ़ाना। तो कितने पैसे मिलते थे? 10,000 रुपए मिलते? हाँ। पिछले काफी साल से यहीं पढ़ा रहे थे? पहले 2,000 में लगो हाफ इमाम साहब ही 2,000 रुपए देख रहे। फिर उसके बाद पैसे बढ़ते चले? उसके बाद कभी 5 से बढ़ाया, कभी 1,000 बढ़ाया, अब 10,000 होगा था उसका। बच्चों का गुजारा हो जाता था? अब गुजारत कर ही रहे हैं, कुछ भैंस रखते हैं। अच्छा। दूसरा का खेत बोते हैं मुट्टा पे।
ऐसे गुजार 42 मन्ना इस पे खेत लेते हैं दूसरा को। 10,000 रुपए यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको दिए जाते थे और लगातार जो है जो इमाम है उससे भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी है, क्योंकि मुजम्मिल है डॉक्टर, उसने वो वहाँ विस्फोटक प्लांट किया था और कहीं ना कहीं जो विस्फोटक था वो यहाँ से बरामद इन्हीं के मकान से हुआ था। इन्होंने वो मकान डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया हुआ था। इमाम साहब उसको जानता था और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो इमाम है उसकी कितनी इसमें भागीदार रही है इन तमाम तथ्यों, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी का लगातार सामने आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इमाम है उससे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार काफी खुलासे होते चले जा रहे हैं। तमाम, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें और डॉक्टर एक निसार भी बताया गया है, तमाम जो डॉक्टर हैं वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।